5 शादियां करने के बाद छठी शादी करने जा रहा था बाबा, मगर 5वीं पत्नी ने पहुंचाया सलाखों के पीछे। फर्जी बाबा अनुज कठेरिया की काली कहानी का कच्चा चित्र। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। अपने आप को बाबा बताने वाले अनुज चेतन कठेरिया, इसको कानपुर पुलिस ने उसकी 5वीं पत्नी की शिकायत पर गिरफ्तार किया है। इस 5वीं पत्नी ने एक नहीं दो एफआईआर जो है फर्जी बाबा अनुज कठेरिया के खिलाफ दर्ज कराए। 5वीं पत्नी पीड़िता है, वो प्राइमरी स्कूल में टीचर थी और लॉ की स्टूडेंट भी थी। वहीं दूसरी तरफ फर्जी बाबा एक के बाद एक शादियां करने वाला, अपनी पत्नियों को प्रताड़ित करने वाला, उनसे देह व्यापार करने की मंशा रखने वाला और उनसे पैसों की लूट करने वाला बाबा अनुज चेतन कठेरिया सिर्फ 8वीं पास है। मगर उसने इस 5वीं पत्नी यानी जो टीचर है और लॉ स्टूडेंट है, उसको फर्राटेदार अंग्रेजी से प्रभावित किया और खुद को कस्टम अफसर के रूप में पेश किया था, जिससे मोहित होकर और उसके प्रभाव में आकर इस महिला टीचर ने उससे शादी कर ली। शादी के बाद जब बाबा का असली रूप सामने आया यानी अनुज कठेरिया का, तब ये महिला दंग रह गई। पीड़ित 5वीं पत्नी का कहना है कि अक्सर बाबा उसके साथ कपड़े उतरवाकर उसकी पिटाई करता था, अश्लील वीडियो बनाता था और इतना ही नहीं, बाबा ने उसकी नौकरी भी छुड़वा दी थी और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे देह व्यापार में धकेलने की कोशिश भी कर रहा था। पीड़िता 5वीं पत्नी के अनुसार अनुज इंसान नहीं दरिंदा है, उसे अगर फांसी की सजा भी दी जाए तो वो भी कम है और दोबारा किसी महिला के साथ वो इस तरह का खेल न खेल सके, इसलिए उसका राजफाश करना जरूरी था। इसलिए इस पीड़िता ने यह कदम उठाया। 28 जून 2019 को इस पीड़िता ने फर्जी बाबा अनुज कठेरिया के साथ शादी की थी। शादी.com पर अनुज कठेरिया उर्फ इस फर्जी बाबा ने लकी पांडे के नाम से अपना प्रोफाइल बना रखा था और उसी शादी.com पर उसकी इस पीड़िता के साथ पहचान हुई और उसके बाद इनकी शादी हुई। शादी के बाद अनुज कठेरिया काम पर नहीं जा रहा था। पत्नी ने पूछताछ की तो उसने कहा कि छुट्टियों की कोई दिक्कत नहीं, बड़ा अधिकारी जो कस्टम में उसका रिश्तेदार है वो सब कुछ मैनेज कर लेगा। इसके बाद उसने इस पीड़िता के मायके द्वारा जो 5 लाख के जेवर दिए गए थे वो भी बेचना शुरू कर दिए। वहीं इसी दौरान उसकी चौथी पत्नी का फोन आया, तब जाकर के इस 5वीं पत्नी को शक हुआ। इस पर सवाल उठाने पर अनुज ने 5वीं पत्नी को जमकर मारपीट की और हंगामा मचा दिया। वहीं जब पीड़िता के मायके वालों ने इस बारे में जांच पड़ताल करना, पूछताछ करना शुरू की तो उसने इस पत्नी को लेकर, 5वीं पत्नी को लेकर बरेली रहने चला गया। वहीं बरेली में पत्नी ने उसे तंत्र साधना करते हुए देखा तो वो दंग रह गई और समझ गई कि ये कोई कस्टम अधिकारी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा धोखेबाज है और खुद को फर्जी बाबा भी बताता है। वहीं बरेली में जिस मकान में अनुज इस 5वीं पत्नी को लेकर रह रहा था तो वहां पर उसने उसको लोहे की रॉड से जो है नंगा करके पीटा, अश्लील वीडियो बनाया, बंधक बनाकर रखा। पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस ने आकर के इस पीड़िता पत्नी को मुक्त कराया। उस वक्त फर्जी बाबा अनुज कठेरिया के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई, मगर अनुज कहां मानने वाला था। फर्जी बाबा 5वीं पत्नी को अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर एफआईआर वापस करने का दबाव बना रहा था। इसके बाद उसने इस पीड़िता के साथ मान मुनव्वल की यानी कि समझौता करके माफी मांग करके उसे कानपुर के किदवई नगर एच ब्लॉक में अपने रहते मकान में, जहां बरेली से वो स्थानांतरित हो चुका था, वहां पीड़िता को बुला करके रहने लगा। वहां रहने के दौरान उसने फिर अपना रंग दिखाया, पीड़िता को अश्लील वीडियो के दम पर धमकाना और उसे देह व्यापार में उसने धकेलने की कोशिश की। तब जाकर के पीड़िता ने उसके खिलाफ दूसरी एफआईआर दर्ज कराई और उसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इसी दौरान बाबा अनुज कठेरिया छठी शादी करने जा रहा था, मगर 5वीं पत्नी के इस कानूनी कार्रवाई के चलते उसका छठी शादी का ये प्लान जो है धरा के धरा रह गया। अब आपको बता दें, वर्ष 2005 में बाबा अनुज कठेरिया ने मैनपुरी की एक युवती से शादी की थी। उससे उसे एक बेटा है जिसका नाम अंशु है। इसने दूसरी शादी वर्ष 2010 में की, जो कि बरेली निवासी युवती है और उसे जब 11 दिन का बेटा था तब उसके साथ अनुज ने बुरी तरह से मारपीट की और उसका एक हाथ तोड़ दिया।
11 दिन के बेटे को लेकर के ये दूसरी पत्नी जैसे तैसे घर से निकली और चौराहे पर पहुंचकर भीख मांगकर रुपए इकट्ठा करके वो अपने घर पहुंची। ये जानकारी उसने पुलिस को पूछताछ के दौरान बताई। अनुज उर्फ फर्जी बाबा ने तीसरी शादी वर्ष 2014 में औरैया निवासी युवती से की। इस युवती को अनुज से 2 बच्चे भी हैं। इतना ही नहीं, अनुज ने इसकी कानपुर के ही नौरैया खेड़ा परिसर में रहने वाली चचेरी बहन को भी अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर उससे भी चुपके से शादी कर ली। ये चौथी शादी थी और 5 महीने की गर्भवती होने के बाद उसने इस चौथी पत्नी को छोड़ दिया, जबकि इस हादसे के बाद इस चौथी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। पीड़िता टीचर 5वीं पत्नी का कहना है कि अनुज कठेरिया उर्फ इस फर्जी बाबा के इस पूरे कांड में उसके पूरे परिवार के लोग उसका साथ देते हैं। इसके लिए पुलिस को चाहिए कि उस परिवार के लोगों को भी मामले में आरोपी बनाए और उनको भी सजा दिलाई।